राजधानी दिल्ली पर टूटा ये बड़ा और सुनियोजित हमला सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उसकी तह में छिपे तार किसी बाहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। लाल किले के पास हुए इस धमाके ने देश की रग रग में खौफ भर दिया है और सूत्रों के अनुसार इस कड़ियों का पीछा पाकिस्तान से होते हुए फरीदाबाद मॉड्यूल तक जाता दिख रहा है, जो बताता है कि हमारी राजधानी पर मंडरा रहा आतंक सिर्फ अंदरूनी समस्या नहीं बल्कि सीमा पार सीमा दखल और नापाक चाल की परतें भी सामने आ रही हैं। सूत्र बताते हैं कि विस्फोट की घटना के बाद जम्मू कश्मीर के कई डॉक्टर से पूछताछ की गई और तब तक 8 गिरफ्तारियां हो गई, जिसमें डॉक्टर 4 शामिल हैं। ये खुलासा इस बात की तरफ इशारा करता है कि आतंक का चेहरा अब बदल चुका है। वो सफेद कोट में छिपकर भी किसी देश को निशाना बना सकते हैं और इसका नेटवर्क पढ़े लिखे पेशवरों तक फैला हुआ है। घटना में इस्तेमाल हुई कार की कहानी भी गंभीर सवाल खड़े करती है। कार मार्च 2025 में सलमान से देवेंद्र के पास गई। दस्तावेज अभी भी सलमान के नाम पर थे, फिर भी वो एक अनेक हाथों में गुजरी। देवेंद्र से आमिर, आमिर से डॉक्टर मोहम्मद तक, और वही कार विस्फोट के समय मौके पर थी। इस सारे लेन देन ने दर्शाया कि कैसे लोग हथियार और वारदात की तैयारी छुपकर कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसे फरीदाबाद मॉड्यूल से जोड़ा जाता है, उसी i20 कार के अंदर धमाके के क्षण पर था और माना जा रहा है कि वो घटनास्थल पर मरणशायी या फिर मरा हुआ पाया गया। परिवार के सदस्यों की हिरासत और पूछताछ ये दिखाती है कि जांच अब हर कड़ी को खोल कर देख रही है। पुलिस की व्यापक कार्रवाई ने एक भयावह सच उभर गया है। ये कोई अकेला हमला नहीं था बल्कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म की एक व्यवस्थापित परिकल्पना थी, जहां प्रोफेशनलिज्म और स्टूडेंट्स के नेटवर्क के जरिए भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों का परिवहन योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है और पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े एंटी करप्टेड चैनल इसका संचालन कर रहे थे। जांच में मिली जब्त सामग्रियों की मात्रा और प्रकार इस साजिश की भयावहता को प्रमाणित करते हैं। कुल 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 2500 किलो अन्य विस्फोटक बनाने वाले रसायन जब्त किए गए। साथ ही ऑसलोट राइफल्स, पिस्टल, सुमोन टाइमर, रिमोट वॉकी टॉकी और सुसज्जित उपकरण भी बरामद हुए। जी हाँ, ये सब बताता है कि राजधानी पर एक संगठित और विशाल हमले की योजना बनाई जा रही थी। अभियुक्तों की सूची में जो नाम सामने आए हैं वो जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैले इस नेटवर्क की ओर इंगित करते हैं। 8 गिरफ्तारियों में से 7 कश्मीर से रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनमें कई चिकित्सा क्षेत्र में लोग भी शामिल थे। डॉक्टर मुस्लिम, डॉक्टर शाहीन जैसे नाम इस नेटवर्क को गंभीरता से दर्शाते हैं। सूत्र स्पष्ट करते हैं कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन इसके साथ ताल्लुक और विदेश में बैठकों के साथ हैंडलर्स से जुड़ाव इस पूरे प्लान की रीढ़ था। फंडिंग, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंध पेशवर और शैक्षणिक नेटवर्क के जरिए छिपा कर किया गया ताकि ये सब नकाबपोश तरीके से चल सके। घटना के बाद पाकिस्तान में भी हलचल तेज हो चुकी है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वहां मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है और उच्च स्तर पर आपातकालीन बैठकें बुलाई जा रही हैं। ऐसे संकेत आते हैं कि साजिश के तार पाकिस्तान की ओर खींची हुई हैं और पाकिस्तानी सक्रियता ने शक पैदा कर दिया है कि ये एक पार सीमाई साजिश थी। दुनिया भर में हमले की निंदा हो रही है और कई देशों में सतर्कता बढ़ाई गई है। वहीं कुछ बयानबाजी भी सामने आई है जिसमें पाकिस्तान ने आरोपों को खारिज करने की कोशिश की और उपलब्ध जांच सूचनाएं और बरामद सामग्री ये संकेत देती है कि पाकिस्तान से जुड़े तत्वों में दखल की गंभीर संभावना बन सकती है। पुलवामा और जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा तंत्र सजग है। वहां की पुलिस ने तमाम छापे और गिरफ्तारियां की है और परिवार के बयानों में दर्दनाक दहशत झलकती नजर आ रही है। पर तथ्य ये है कि राजधानी पर मंडरा रहा यह आतंक केवल हमारी सुरक्षा के लिए चुनौती नहीं है बल्कि हमारी आज़ादी, आम नागरिकों की सुरक्षा के मूल भाव पर भी हमला कर रहा है। ऐसे में डॉक्टर मुजाइल जो अरेस्ट किया गया है फरीदाबाद मॉड्यूल के केस में,
उनके भाई आजाद शेख की ये बयान सुनिए। पहला अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम आज़ाद शकील है। तो बताइए जो कल फोटो वायरल हुआ है कहते इस पे कि 47 पकड़ी गई है, तो क्या कहेंगे आप? कब वो घर आया था और क्या कर रहा था वो घर? जी सर, पिछली बार वो आया था, हमारे पापा की सर्जरी थी, मुझे लगता है जून में वो आया था जी। उसी टाइम आया था, 1-2 दिन फिर गया था वापस वो। तो क्या सुनने में आया कल हुआ है? जी सर, सब एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये बड़ा आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं वगैरह। हमें इस सब से कुछ मतलब नहीं है। हमें पिछले 20 सालों से, पिछले 50 सालों से कोई केस नहीं लग रहा है हमारे घर को। हाँ सर, हम पूरी इंडियन है। हमने इंडिया के लिए हमने पत्थर भी खाए हैं, ये आप लोगों से कह सकते हो। हमारा खेती बाड़ी का काम है सब कुछ। तो कैसा लड़का था वो? जी सर, बहुत अच्छा। आप लोगों से कहो, आप मालूम करवाओ, सबको बोलो वो कैसा था, क्या कर रहा है। तो आपको लगता है कि वो जो कह रही है पुलिस वो सही है कि गलत है? जी सर, एलिगेशंस लगा रहे हैं, अभी हमें मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, वो हमें मिलने भी नहीं दे रहे हैं उनके साथ। तो कब वो घर आ रहा था? जी सर, हमारी बहन की शादी थी 9-10 तारीख को। जी सर, वो अब कैंसिल हुई। इन सब को देखते हुए भी जांच एजेंसियां सजग है और हर पहलू से जांच की जा रही है। जो भी दहशत करता है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी के भी यही बयान थे। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।